Hello students, welcome to my new video, and today I am going to start a new topic of lesson 2, class 10 CBSE board, and lesson 2 science. Lesson 2 is acid, base and salts, and today we discuss about the topic salt. What is salt? देखिए, salt are the ionic compounds containing two parts. One part carrying a positive charge called cation and the other part carrying negative charge called anion. It means salt एक ऐसा compounds है जो दो पार्ट से मिलकर बना होता है. साल्ट जो है दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, उसमें दो पार्ट मिले हुए होते हैं. वन पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है और जो अदर पार्ट होता है वो निगेटिव चार्ज को कंटेन करता है. तो जो पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है दैट इज कॉल्ड कैटायन. पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग कैटायन कहते हैं. एंड द अदर पार्ट कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड एनायन. साल्ट जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, यानी दो आयन से मिलकर बना हुआ है. एक आयन जो है वो पॉजिटिव आयन है और दूसरा जो है नेगेटिव आयन है. फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हमने कुछ साल्ट के नाम लिखे हैं, यहाँ पे उसके फॉर्मूले लिखे गए हैं और यहाँ पे उसमें जो पॉजिटिव आयन है और जो नेगेटिव आयन है उसके बारे में बताया गया है. पहला जो साल्ट है वो है सोडियम क्लोराइड. सबसे कॉमन साल्ट है ये. इसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं, जो हम लोग नमक यूज करते हैं ना खाने के लिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम क्लोराइड. ये इसका केमिकल नाम है. सोडियम क्लोराइड जो है केमिकल नाम है इसका. सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो अ साल्ट एंड फॉर्मूला इज NaCl. तो जो साल्ट है दैट इज आयनिक कंपाउंड. दो पार्ट से बना हुआ है, एक आयन पॉजिटिव आयन से एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव आयन से. तो NaCl जो है आयनिक कंपाउंड तो है, इसमें पॉजिटिव आयन कौन सा है नेगेटिव आयन कौन सा है वो फिर बताया जा रहा है. तो Na प्लस यानी Na प्लस जो है वो पॉजिटिव आयन हो गया, Cl माइनस जो है नेगेटिव आयन हो गया. और फिर यही Na प्लस और Cl माइनस दोनों आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा, जैसे देखिए Na प्लस एंड Cl माइनस, तो दोनों आपस में मिक्स होंगे, रिएक्शन करेंगे, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा NaCl. इट इज क्लियर. तो NaCl क्या है? NaCl इज अ साल्ट एंड इसका जो पॉजिटिव आयन है दैट इज Na प्लस, नेगेटिव आयन है Cl माइनस, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन. क्लियर है. नेक्स्ट सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट फॉर्मूला जो होगा Na2SO4 एंड किस पे पॉजिटिव चार्ज है और किस पे नेगेटिव चार्ज है? Na प्लस पॉजिटिव चार्ज हो गया. अब यहाँ पे 2 इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो इस फॉर्मूले में जो सोडियम की संख्या है, नंबर ऑफ सोडियम एटम, वो 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है. बट जो SO4 है उसकी संख्या तो 1 है ना, इसलिए यहाँ पे SO4 2 माइनस आपको ये बता रहा है कि इसमें 2 प्लस चार्ज है और 2 ही माइनस चार्ज है. किसी भी आयन में किसी भी साल्ट में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं. इसीलिए जो आयन साल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है. कोई भी जो साल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए कि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो न्यूट्रल हो गया. अगर जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं +2 एंड -2, कट के क्या आ जाता है 0. तो उसी तरीके से जो साल्ट होते हैं उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं. अब दोनों कैंसिल हो जाते हैं और जो साल्ट होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है. ठीक है. नेक्स्ट सोडियम नाइट्रेट NaNO3. इसमें सोडियम जो होगा Na प्लस वो पॉजिटिव चार्ज है, NO3 माइनस नेगेटिव चार्ज. पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, K पे प्लस रहेगा, NO3 पे माइनस रहेगा. कॉपर सल्फेट CuSO4, Cu पे प्लस रहेगा, SO4 पे माइनस रहेगा. जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक पे +2 रहेगा और SO4 पे -2 रहेगा. ये ध्यान रखना है कि जितने प्लस वाले चार्ज होंगे उतने ही माइनस वाले चार्ज होंगे. ये नहीं कि प्लस वाला चार्ज 2 है तो माइनस वाला चार्ज 1 रहेगा. अगर ऐसा होता है तो फिर वो साल्ट नहीं है. क्लियर है. कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, Ca पे 2 प्लस रहेगा और CO3 पर -2 रहेगा, तभी तो दोनों +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, CaCO3 आपका बच जाएगा जो कि न्यूट्रल एक साल्ट होगा. नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.
यहाँ पे Na की संख्या 2 है, इसलिए आगे हमने यहाँ 2 लगा दिया। जैसे ही आपने यहाँ 2 लगाया ना, ये सोडियम की संख्या भी 2 हो जाएगी, और इस 2 की वजह से ये जो प्लस चार्ज है उसकी भी संख्या 2 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? आपने यहाँ 2 लिखा है, इट मीन्स Na यानी सोडियम मेटल जो है उसकी संख्या 2 हो गई, एंड उसमें जो चार्ज है प्लस का वो भी 2 ही रहेगा। तो यहाँ का +2 चार्ज और यहाँ का -2 चार्ज दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या? Na2CO3। नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NH4Cl। NH4 पर 1 प्लस चार्ज है और Cl पर 1 माइनस चार्ज है। यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, एक प्लस एक माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा NH4Cl। दूसरी बात ये है कि जितने भी मेटल्स होते हैं जिसको हम लोग कंडक्टर के नाम से जानते हैं या धातु, हिंदी में धातु कहते हैं, तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, उन सब पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हमेशा किसी को देते हैं, लेते नहीं हैं। तो जब भी कोई एटम किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है तो फिर उस पर प्लस चार्ज आता है, और मेटल्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, देते हैं किसी को, इसलिए हमेशा उन पे प्लस चार्ज आता है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उन पर ये टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, किसी से लेते हैं। तो जो भी सब्सटेंस, जो भी मतलब क्या कहा जाए, एटम जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर माइनस चार्ज आता है। तो ये देखिए ये सारे मेटल्स हैं, जितने भी यहाँ लिखे गए हैं ना सब मेटल्स हैं। ये एक रेडिकल्स है, क्योंकि इसमें देखिए दो चीजें दिख रही हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो आप ये नहीं कर सकते कि ये मेटल है, ये कोई मेटल नहीं है। आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें इसका कहीं कोई सिंबल नहीं है। पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल के सिंबल दिए गए, इसको हम कहते हैं रेडिकल्स। पॉजिटिव रेडिकल्स, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रेडिकल्स। ये सारे पॉजिटिव रेडिकल्स हो गए और ये सारे नेगेटिव रेडिकल्स हो गए। जितने भी ये पॉजिटिव रेडिकल्स हैं सब लगभग कंडक्टर हैं, मेटल हैं, और ये जितने भी लिखे गए हैं नेगेटिव रेडिकल्स ये सारे लगभग नॉन कंडक्टर होते हैं। आपको पता होना चाहिए जितने भी मेटल्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो फिर वो नॉन मेटल है, नॉन कंडक्टर है। क्लियर है? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि साल्ट क्या है, और यहाँ पे कुछ साल्ट के फॉर्मूले लिखे गए हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब आगे बढ़ा जाए। ओके, नाउ द टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। अभी हमने डिस्कस किया साल्ट क्या है और उसके कुछ फॉर्मूले हमने जाने। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो साल्ट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन किस तरह होता है, किस तरह से साल्ट बनते हैं। तो साल्ट बनाने के कई मेथड्स हैं, कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ जो मेन रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिसके वजह से साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमारा हेडिंग जो है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, एंड फर्स्ट मेथड इज बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। जब हम लोगों ने एसिड बेस टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच a acid and a base react together form salt and water, and this reaction is called neutralization reaction। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है इट मीन्स जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है और वाटर भी बनता है। ठीक है, तो वही लिखा गया है when an acid react with a base salt is formed, for example acid plus base salt and water। एसिड की जगह पे हमने HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड साल्ट NaCl, वाटर H2। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू ही साल्ट का फॉर्मेशन होता है। एंड सेकंड रिएक्शन बाय एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन पे जब हम लोग एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे when active metal react with acid is formed, salt is formed and hydrogen gas is formed। जब एक एक्टिव मेटल, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सारे मेटल एक जैसे रिएक्टिव नहीं होते हैं, कुछ मेटल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स जो होते हैं बिल्कुल लो रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव का मतलब जैसे हमने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, एक आप आयरन का टुकड़ा ले लीजिए, गोल्ड का टुकड़ा ले लीजिए, दोनों को आप किसी ऐसे जगह पे रख दीजिए जहाँ प्रॉपर तरीके से धूप आता हो, हवा भी लगता हो, पानी भी गिरता हो, और 10-20 दिन के लिए दोनों टुकड़ों को वहाँ पे रख दीजिए। 10 या 20 दिन के बाद जब आप जाएंगे तो जो लोहे का टुकड़ा होगा उस पर जंग लग जाएगा, लेकिन जो सोने का टुकड़ा होगा वो वैसा ही रहेगा। इट मीन्स
लोहे का जो टुकड़ा है यानी आयरन जो है दैट इज मोर रिएक्टिव, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने जो एयर में ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन जो गोल्ड है वो लेस रिएक्टिव है, वो जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो ऐसे मेटल जो जल्दी किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड मोर रिएक्टिव, और जो जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं दैट इज कॉल्ड लेस रिएक्टिव। क्लियर है? तो जब हम लोग किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। वाटर नहीं, हाइड्रोजन गैस बनता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मेटल प्लस एसिड गिव्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल यानी जिंक जो कि रिएक्टिव मेटल है, एसिड H2SO4 HCl कोई भी रख सकते हैं, साल्ट ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस H2। तो यह भी जो है एक ऐसा रिएक्शन है जिसके थ्रू हम लोग किसी साल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज बाय एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल कार्बोनेट। कोई मेटल कार्बोनेट है, उसके ऊपर अगर एसिड का रिएक्शन करवाया जाए तो भी मेटल साल्ट बनता है और हाइड्रोजन वाटर बनता है एंड डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली हमने फॉर्मूला बस लिखा हुआ है कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, यानी मेटल कार्बोनेट जो होगा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा एंड CO2 गैस बनेगा। अब इसके आधार पे हमने एक यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा हुआ है, मेटल कार्बोनेट CaCO3, Ca जो है मेटल है और कार्बोनेट के लिए CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का मतलब यहाँ पे आप कोई भी मेटल का कार्बोनेट ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट ले लीजिए। तो हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एसिड यानी HCl गिव्स आउट साल्ट CaCl2, ये एक साल्ट है, CaCl2 इज अ साल्ट, H2O and CO2 गैस। क्लियर? नेक्स्ट, बाय एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन अल्कली। जब हमने आपको बेस बताया था, बेस का डेफिनेशन बताया था, उसमें हमने आपको बताया था कि व्हाट इज द रिएक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली। बेस जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व करने पे हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग बेस कहेंगे या उसी को हम लोग अल्कलीज भी कहते हैं। या अगर आप ये कहें द बेस विच इज soluble in water and gives hydrogen ion is called alkali। ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग अल्कली कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, ZnO this is also a base, CaO this is also a base, CuO this is also a base, but this is not alkali, अल्कलीज नहीं है ये। ठीक है, ये जितने भी हमने लिखे हैं यहाँ पे नॉट अल्कली, ये अल्कली नहीं है, बेस है। लेकिन अल्कली वो होते हैं जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, BaOH का होल ट्वाइस, ये सारे अल्कलीज हैं। दीज ऑल आर अल्कलीज, बस दीज ऑल आर नॉट अल्कली। ये सारे जो हैं अल्कलीज नहीं हैं, लेकिन जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या हैं, अल्कलीज हैं। द बेस विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बाय एक्शन ऑफ मेटल ऑन अल्कली, कोई मेटल जब किसी अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मेटल है ये जिंक, अल्कली NaOH हो गया, तो हमने लगाया है इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। बनेगा क्या, Na2ZnO2 प्लस H2। ये Na2ZnO2 का नाम है सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट जो कि एक साल्ट है। और इसमें किस पे प्लस चार्ज होगा और किस पे माइनस चार्ज होगा, तो जो सोडियम है ना इस पे प्लस चार्ज होगा एंड ZnO2 इस पे जो होगा माइनस चार्ज होगा। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है साल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें एक पार्ट जो होता है पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है और दूसरा पार्ट जो होता है नेगेटिव चार्ज को कंटेन करता है। तो ये सारे वो मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग किसी साल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, साल्ट को बना सकते हैं। तो उसके लिए रिएक्शन ही बताए जाएंगे आपको कि किस किस रिएक्शन से आपका जो साल्ट है उसका फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 4 रिएक्शन बताए हैं जिसके थ्रू आप किसी साल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये चारों रिएक्शन जो है, चारों मेथड जो है आपको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो बेटा, कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जहां तक संभव हो पाएगा
हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जवाब मिल जाए उसका। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। आगे